नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में छायावादी युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में हम जानेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं एवं इनकी प्रसिद्ध कविताएं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले कवि का जन्म और मृत्यु को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काल 1889 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म स्थान काशी सुंघनी साहू नाम के प्रसिद्ध एक संपन्न घराने में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु काल 1937 ईस्वी 48 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं प्रेम पथिक 1905 से 1913 ईस्वी। यह रचना पहले 1905 ईस्वी में ब्रज भाषा में रची गई थी। बाद में 1913 ईस्वी में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। अब हम इनकी दूसरी रचना चित्राधार को देखते हैं। चित्राधार 1906 ईस्वी से 1909 ईस्वी में, करुणालय 1913 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं वह है उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, सुकुक्षा वास 1910 ईस्वी, वभ्रुवाहन 1911 ईस्वी, कल्पना सुख 1909 ईस्वी, विदाई 1909 ईस्वी, नीरव प्रेम 1909 ईस्वी, विसर्जन 1909 ईस्वी। अब हम इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के संबंध में जो विशेष तथ्य है इस पर एक नज़र डालेंगे। चित्राधार, इसमें प्रसाद जी की प्रारंभिक जीवन में विविध पत्र पत्रिकाओं में छपी कविताओं को संकलित किया गया है। इसके 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। प्रथम संस्करण में इनकी ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचित कविताओं का संकलन तथा द्वितीय संस्करण में केवल ब्रजभाषा में रचित कविताओं का संकलन किया गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें निम्न 4 प्रवृत्तियां पाई जाती है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों का इतिवृत्तात्मक शैली में वर्णन, प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण, प्रेमानुभूतियों की व्यंजना, भक्ति भावना की अभिव्यंजना। इस कविता संकलन में प्रसाद जी द्वारा रचित निम्न प्रसिद्ध कविताओं का संकलन किया गया है। आइए देखते हैं उन कविताओं के नाम को। अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेमराज, कल्पना सुख, विदाई, नीरव प्रेम, विसर्जन। इसमें 1906 ईस्वी में से 1909 ईस्वी के मध्य रचित रचनाओं का संकलन किया गया है। चित्राधार के बारे में अभी हम ये पढ़ रहे थे। अब इनकी अगली जो रचना है वह है प्रेम पथिक। यह काव्य पहले ब्रज भाषा 1905 ईस्वी में लिखा गया था, किंतु आगे चलकर 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया। यह एक छोटा सा प्रबंध काव्य है जो कि प्रणय भावनाओं से ओतप्रोत है। इनकी विषय वस्तु श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी से मिलती जुलती है। दोनों में ही प्रेमी प्रेमिका में से एक आश्रयदाता, दूसरा पथिक। दोनों में पथिक अपने निराश प्रेम की कहानी सुनाता है और अंत में श्रोता कोई और नहीं, वही व्यक्ति सिद्ध होता है जिसके लिए पथिक दुखी है। अब इनकी अगली जो रचना है वह है महाराणा का महत्व। यह एक लघु ऐतिहासिक खंड काव्य है। इसमें महाराणा प्रताप की उदारता का चित्रण किया गया है।
एक बार महाराणा प्रताप की सेना के लोग एक मुस्लिम रमणी को बंदी बना लेते हैं। यद्यपि वह रमणी अब्दुल रहमान खान खाना की पत्नी थी, जो उन पर आक्रमण करने आया था, पर वे उसे सम्मानपूर्वक लौटा देते हैं। इस प्रबंध काव्य की शैली में ओज गुण की प्रधानता है। अगली रचना है वह है कानन कुसुम। यह इनका एक कविता संग्रह ग्रंथ है। इसमें 1909 से 1913 ईस्वी तक के मध्य रचित स्फुट कविताओं का संकलन किया गया है। ये कविताएं पहले इंदु पत्रिका में छपती थी। इसकी अधिकांश कविताओं का विषय परम तत्व है। कहीं कवि अपने आराध्य की प्रार्थना में लीन है, तो कहीं वह उनके करण कुंज के वैभव का वर्णन कर रहा है। इस संग्रह में प्रसाद जी की निम्न प्रसिद्ध कविताएं संकलित है। ग्रीष्म का मध्याह्न, नौ वसंत, रजनीकांत, सरोज, चित्रकूट, श्री कृष्ण जयंती, कुरुक्षेत्र, वीर बालक। यह इनकी खरी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। अगली जो इनकी रचना है वह है झरना। यह प्रसाद जी का एक गीत संग्रह है। इसके गीतों में प्रसाद जी की भावनाएं विभिन्न रूपों में बिखरी हुई है, तथा एक ओर इसमें प्रकृति की मजबूत मनोहर मूर्ति का चित्रण सजीव रूप में हुआ है, तो दूसरी ओर वह प्रणय की कोमलतम अभिव्यक्ति से भी परिपूर्ण है। प्रसाद जी का छायावादी दृष्टिकोण इसी रचना में सर्वप्रथम उजागर हुआ है। अधिकांश इतिहासकार इसी रचना को प्रथम छायावादी रचना मानते हैं। अब इनकी अगली जो रचना है वह है आंसू। आंसू प्रसाद जी का एक स्मृति काव्य है। यह एक विरही हृदय के सहज स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में प्रस्तुत है। कथानक की रूपरेखाएं इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, किंतु फिर भी अतीत की स्मृतियों को अभिव्यंजना इसमें योजनाबद्ध ढंग से हुई है। आरंभ में कवि पाठक को संबोधित करके अवकाश भला है किनको सुनने की करुणा कथाएं अपने करुणा गाथा सुनाने के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करता है। आंसू का प्रथम संस्करण 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एवं द्वितीय संस्करण 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण में प्रथम से 64 छंद अधिक है। अब इनकी अगली जो रचना है वह है लहर। यह भी इनका एक कविता संग्रह है, जो गीति काव्य भी कहा जाता है। इसमें आंसू 1925 ईस्वी से लेकर 1933 ईस्वी तक की कविताओं का संकलन किया गया है। इस काव्य में प्रसाद जी की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। इन गीतों में कहीं तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है और कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का, कहीं करुणा की अभिव्यक्ति है, तो कहीं रहस्यवादी संकेत दिखाई देते हैं। पूर्ववर्ती रचनाओं की भांति इसमें भी प्रेम, प्रकृति, रहस्य, जीवन दर्शन और ऐतिहासिक पौराणिक विषयों का निरूपण हुआ है। अगली जो रचना है वह है कामायनी। यह प्रसाद जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। इस काव्य में मुख्यतः तीन ही पात्र मनु, श्रद्धा और ईरा है, जिसका प्रतीक विधान निम्नानुसार माना जाता है। आइए अब हम क्रम से पात्र और प्रतीक को देखते हैं। मनु यह मन के प्रतीक है। श्रद्धा कामायनी हृदय रागात्मिक वृत्ति है। ईरा बुद्धि व्यवसात्मिकता बुद्धि। अन्य पात्र
आकुलिन और किरात है जो आसुरी शक्तियाँ के प्रतीक है। कुमार यह मानव के प्रतीक है। नोट: श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। इसमें कुल 15 सर्ग है। आइए हम इन सर्गों को देखते हैं। कामायनी में 15 सर्ग कौन कौन से हैं? पहला सर्ग है चिंता, दूसरा सर्ग आशा, तीसरा सर्ग श्रद्धा, चौथा सर्ग है काम, पांचवा सर्ग वासना, छठा सर्ग लज्जा, सातवां सर्ग कर्म, आठवां सर्ग ईर्ष्या, नौवां सर्ग ईरा, 10वां सर्ग स्वप्न, 11वां सर्ग संघर्ष, 12वां सर्ग निर्विघ्न, 13वां सर्ग दर्शन, 14वां सर्ग रहस्य और 15वां सर्ग आनंद है। तो यहाँ पर हमने प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के सभी सर्गों को देखा। अगर आप इसका सभी सर्गों से वीडियो चाहते हैं तो हमने उसका एक वीडियो बना रखा है। कामायनी महाकाव्य से कई खंडों में उसको आप देख सकते हैं। सभी सर्गों का वीडियो मौजूद है। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में लिंक दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। आइए, प्रसाद जी को कामायनी लेखन की प्रेरणा कहा जाता है कि इनको कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई, ऐसा माना जाता है। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना माना जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। मानव हृदय की भावनाओं का जैसा सूक्ष्मति सूक्ष्म चित्रण कामायनी में हुआ है, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। अब हमने यहाँ पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार देखा कामायनी के संदर्भ में। अब यहाँ पर हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। वे अपने निबंध दोष सहित में कामायनी के बारे में लिखा है कि इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूँ। उनके मतानुसार कामायनी में कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। वे कामायनी की कारीगरी में विराटता का अद्भुत सौंदर्य देखते हैं। कामायनी का आनंद सर्ग इस महाकाव्य का अंतिम एवं महत्वपूर्ण सर्ग है। यह कवि के दर्शन एवं दृष्टिकोण का घोतक माना जाता है। इसके प्रथम चिंता सर्ग का कुछ अंश 1928 ईस्वी में सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अक्टूबर 1928 ईस्वी में कामायनी के लिए इनको प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। प्रसाद जी के संदर्भ में अन्य तथ्य है, वे हम देख लेते हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इला चंद्र जोशी एवं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको छायावाद का जनक माना है। कुछ आलोचक इन्हें झारखंडी कवि भी कहते हैं। ये प्रारंभ में कलाधर नाम से ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे। उर्वशी इनकी गद पदमय रचना चंपू काव्य है। कुछ आलोचकों ने प्रसाद जी को पुरातन पंथी कहा है, क्योंकि इन्होंने साहित्य सृजन में भारतीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधार बनाया है। इनके द्वारा रचित करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। 1909 ईस्वी में इंदु पत्रिका के संपादन के साथ इनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई, जो कामायनी तक अनवरत चलती रही। तो आज के इस वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा की है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।